हमारे आसपास ऐसे काफी लोग हैं जो हमेशा दूसरों से अपना फायदा लेने के बारे में सोचेंगे, यानी वो सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचते हैं। खुद को मजबूर दिखाना और झूठ बोलना उनकी आदत होती है। ऐसे लोग दूसरों की निस्बत मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं और यही सबसे खतरनाक बात है जिससे हमें इनकी पहचान करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में आप ऐसे शख्स की पहचान करने के कुछ तरीके सीखोगे और हम एलिजाबेथ होम्स को अपनी प्राइमरी एग्जाम्पल रखेंगे, जिसने तकरीबन $1 बिलियन की अमाउंट अपनी कंपनी थेरानोस के लिए इकट्ठी की थी। इस कंपनी में वो आपके ब्लड का फुल स्कैन करते थे, आपकी उंगली से लिए गए सिर्फ चंद खून के कतरों के जरिए। बेशक ये मेडिकल इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन था अगर ये सच होता, जबकि हकीकत ये थी कि एलिजाबेथ और उसका बॉयफ्रेंड सनी इस बात को छुपाए हुए थे कि ये ब्लड टेस्ट झूठ थे जो कभी काम ही नहीं किए। उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स और उन लाखों लोगों के साथ धोखा किया जिन्होंने अपने थेरानोस टेस्ट करवाए थे, ये सोचते हुए कि उनको बिल्कुल सही रिजल्ट्स मिलेंगे, जो कि नामुमकिन था। एलिजाबेथ होम्स कुछ ज्यादा यूनिक नहीं है। NIH की रिपोर्ट में बताते हैं कि अमेरिका के 6.2% लोगों की नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है, यानी कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और डॉक्टर पाउल लिकमैन बताते हैं कि 5% लोग ऐसे हैं जिनकी झूठ बोलना आदत होती है, यानी कि हर 20 लोगों में से एक शख्स ऐसा जरूर होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप इन खतरनाक पर्सनैलिटीज का पता लगा सकते हो, इससे पहले कोई आपका फायदा उठाए, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे काफी तरह के लोगों से आपका सामना होगा। अब मैं एग्जैक्टली उनको एज इट इज यहाँ मेंशन नहीं कर रहा, बट मुसलसल ऐसा रवैया नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने का इशारा करता है। पहले नंबर पर ऐसे लोगों के लिए सबसे जरूरी ये है कि लोग उनको उस नजर से देखें जिससे उन्हें अच्छा महसूस हो। वो पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बनाए हुए उस पर्सोना यानी कैरेक्टर को बनाए रखें, इसलिए ऐसे लोगों की इमेज पर खास फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल, एलिजाबेथ होम्स फीमेल स्टीव जॉब्स बनना चाहती थी, तो उसने वैसा ही ब्लैक ड्रेस पहना और उनका लाइव डेमो कॉपी किया जैसे वो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते थे, और अपनी कंपनी के स्टार्ट में काफी ज्यादा एप्पल एम्प्लॉयज को भी हायर किया। अब काफी लोगों के आइडल्स होते हैं जिन्हें वो कॉपी करते हैं, पर जब अगर आप ऐसी खतरनाक पर्सनैलिटी से डील करते हो तो वो सामने वाले पर अपना असर बनाए रखने के लिए अजीब अजीब चीजों के बारे में झूठ बोलते हैं, जैसे शायद वो अपनी जिंदगी के बारे में कमाल की कहानियां सुनाएंगे जो कि सच नहीं होती। जैसे कि फायर फेस्टिवल का को फाउंडर जिसने दावा किया कि उसने पाब्लो एस्कोबार से आइलैंड खरीदा है, जबकि हकीकत ये थी कि उसे उस आइलैंड से बाहर निकाल दिया गया था। पाब्लो एस्कोबार का नाम लेने की वजह सिर्फ लोगों का फोकस अपनी तरफ करना था। और अगर एलिजाबेथ को देखें तो उसने भी हमेशा अपनी आवाज के रिलेटेड झूठ बोला। देखिएगा कि कैसे उसने अपनी मध्यम आवाज को हमेशा बदल कर रखा। This is what happens when you work to change things, and first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. And ये वीडियो क्लिप उसके इंटरव्यू के स्टार्ट में से है, जब वो बिल्कुल रेडी और प्रिपेयर्ड थी, मगर जब बाद में उनके एम्प्लॉयज ने बताया कि दिन के आखिर पर उसकी आवाज़ बदल जाती थी जैसे अमूमन एक जवान लड़की की आवाज़ होती है। और यही बात आप उसके सेम इंटरव्यू में भी नोटिस कर सकते हो जब कुछ मुश्किल सवालात उसके सामने आए। then they fight you, and then all of a sudden you change the world. San Francisco paper and Fortune, I talked about it in an interview I did with Forbes, that we made a decision to expand our test menu. ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इस तरह के झूठ बोल के अपनी एक खास इमेज बनाने से भी माफी तो दी जा सकती है, मगर ऐसा करना चालाकी और खुद पर काफी काबू रखने का इशारा करती है कि लोग उनकी इस इमेज को कैसे देखते हैं। ये सब जो कि नार्सिसिस्टिक लोगों की आदत है, और इस तरह के लोग अपनी गलती या शर्मिंदगी की फीलिंग से अनजान होते हैं, जिसे दूसरों को उनके इस खराब रवैये को बर्दाश्त करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों का झूठ बोलने से काफ़ी मुख्तलिफ ताल्लुक होता है। ज़्यादातर लोगों की लिमिट्स होती हैं कि वो खुशी में भी कितना झूठ बोल सकते हैं, जबकि हम भी ये कोशिश करते हैं कि सही बात को ही किसी डिफरेंट तरीके में बताएं। अगर हम ज़्यादा झूठ बोलते हैं तो हम उतने ही बेचैन दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ नहीं होता। वो पूरे यकीन के साथ कोई भी झूठ बोल सकते हैं। सुनिएगा कि कैसे वो अपने थेरानोस के झूठे डेमो टेस्ट को दिखाते थे। They would stage these demos. They would prick the visiting VIP's finger. They would put the blood in the cartridge, slot the cartridge into the mini lab. It'd start whirring, and then they would say, "It's going to take a little while. Why don't you come and either visit the lab or?" And so the VIP would leave the room, and then a Theranos employee would stop the machine, take the blood out, and bring it to the lab, and that little blood sample would either get tested at the bench by one of their laboratory technicians or on one of the Siemens machines. ऐसे डेमोज उन्होंने काफी होशियार लोगों के साथ बार बार किए, जिनमें उस वक्त की रियासत के सेक्रेटरी और सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर्स भी थे, जिनका काम ही ऐसी चीजों को अच्छे से समझना होता है। मगर फिर भी कभी कोई एलिजाबेथ को नहीं पकड़ सका। इसकी खास वजह एक ये भी थी कि वो झूठ बोलते हुए कभी दूसरों की तरह नर्वस नहीं हुई। तो याद रखो, अगर कोई बहुत सुकून से बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच बोल रहा हो, खासतौर पर अगर वो नार्सिसिस्टिक टाइप हो, यानी सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाला हो। साइकोपैथी स्टडीज जिसमें fMRI स्कैन में पता चलता है कि ऐसे लोग झूठ बोलने
बोलने से पहले ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि उनका ब्रेन सच को छुपा देता है। इसीलिए उनकी बॉडी लैंग्वेज और फोकस सब कुछ नेचुरली होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वो अपने ही माइंड में बगैर किसी कोशिश के एक नई दुनिया बना रहे हों। तो इस तरह से वो काफी लोगों को बेवकूफ बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि झूठ बोलने से उनकी तरह बाकी लोगों का भी स्ट्रेस खत्म हो जाता होगा, जबकि इसकी कोई सेंस नहीं बनती कि कोई भी बहुत सुकून से झूठ बोले, ये समझते हुए कि अगर कोई झूठा शख्स तसल्ली से बात बताए तो बाकी उसे सच समझेंगे। सबसे बेहतर तरीका किसी भी झूठे शख्स की पहचान करने का ये है कि उसे 10,000 फीट से देखा जाए। इसका मतलब ये है कि ऐसा करना बेहतर होगा किसी एक शख्स की बॉडी लैंग्वेज या एक्सप्लेनेशन सुनने से, जो कि उनके पास काफी होंगी। आपको उनकी बातें काफी जबरदस्त लगेंगी और साथ में आप सोचोगे कि शायद वो सही कह रहे हैं। एलिजाबेथ होम्स के केस में भी उस रिपोर्टर ने कुछ ऐसा ही किया, जो कि उसकी कहानी को सबके सामने लाया। In that story, something that struck me as odd, which was this notion that a 19-year-old college dropout with just 2 semesters of chemical engineering under her belt had dropped out of college and pioneered groundbreaking new science. That's something that's possible in the realm of computers and computer software. Obviously, with Mark Zuckerberg, Bill Gates have done that. But in medical science, you need the formal training and you need to do years and decades of research to add value. ये एक जरूरी पॉइंट है। ऐसा लगता है कि ऐसे पागल या अजीब लोग, या उन्हें आप जो भी कह लो, और इस खास किस्म के लिए मैं यहाँ सिर्फ एलिजाबेथ होम्स की ही बात नहीं कर रहा, इन जैसे बाकी लोग भी वो बहुत इजीली हमारे माइंड को धोखा दे सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास हर चीज की एक्सप्लेनेशन होती है। और उनमें से एक ये मिसाल है। My grandfather would go get a Theranos test done and he would have a needle in his arm. It's like, well, I thought this was a single drop of blood. And there'd be some, excuse about why they needed to take a venous draw for him. But, for everybody else, it's a finger prick. And he continued to buy into that. एक और चीज जो आपने ऐसे लोगों में नोटिस की होगी कि वो झूठ बोलने पर हार नहीं मानते, जबकि हम में से अगर कोई झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाए तो हम शोल्डर्स को इकट्ठा कर लेते हैं और शर्म महसूस करते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं इस उम्मीद से कि हमें माफ कर दिया जाएगा। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पकड़े जाने के बावजूद भी कंटिन्यूसली झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोलते जाएंगे। बिली मैकफार्लैंड, फायर फेस्टिवल का को फाउंडर, जो कि बेल पर जब बाहर आया हुआ था तो उसने अपने क्लाइंट्स की ईमेल लिस्ट को फायर फेस्टिवल की टिकट्स देने का कहा, जिसमें वो ग्रैमीज जा सकते और वहां सेलिब्रिटीज से मिल सकते, जैसे कि लेब्रॉन जेम्स, जिन तक उसकी कोई पहुंच नहीं थी। और ये सब कुछ वो उनको कुछ पैसों के बदले दे रहा था। और अब सुनिएगा कि एलिजाबेथ होम्स ने भी कंपनी बंद होने से पहले अपने इन्वेस्टर्स को क्या कहा था। In a letter to shareholders that day, she basically explained that the company would likely be liquidated by the end of July. Wow. But the interesting thing is that she is telling people that she is going to start a new company. Oh my God. That is so deranged. बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब वो फ्रॉड और क्रिमिनल केस में पकड़ी गई, इसके बावजूद वो जल्द ही एक नई कंपनी शुरू करने का सोच रही थी। और फिर से वही बात आ जाती है कि इस तरह के लोगों का सच के साथ बहुत मुख्तलिफ ताल्लुक होता है, जिस वजह से उन्हें झूठ बोलने पर बिल्कुल कोशिश नहीं करनी पड़ती। फाइनली, अगर किसी सिचुएशन में आपका इन लोगों के साथ कोई मसला हो जाता है तो काफी चांसेस हैं कि वो आपको जाने दें या किसी एक या दूसरे तरीके से अच्छा खासा जवाब देंगे। आसान अल्फाज में बताऊं तो वो आपको बुरा भला कहेंगे और गलत इल्जामात भी लगा सकते हैं, जैसा कि एलिजाबेथ होम्स और उसके बॉयफ्रेंड ने किया था जब सही बात सामने आने पर उनसे सवालात किए गए। He received this email from Sunny Balwani. That reckless comment based on absolute ignorance is so insulting to me that had any other person made these statements, we would have held them accountable in the strongest way. The only reason I have taken so much time away from work to address this personally is because you are Mr. Schultz's grandson. The only email on this topic I want to see from you going forward is an apology. और अगर आप उनसे ज़्यादा पावरफुल हो तो आपके ख्यालात को एक तरफ करके ये अपील करेंगे कि शायद उनके खिलाफ कुछ साजिश की जा रही हो। जैसा कि एलिजाबेथ ने कहा था कि कोई भी थेरानोस की टेक्नोलॉजी को नहीं देख सकता, कुछ इस वजह से। The only way that we were going to get responses to our questions was if we signed NDAs, because the Theranos proprietary technology, these trade secrets, were so valuable. That Quest and LabCorp, the two dominant players in the lab industry, were trying to find out answers to these questions by any means possible. तो जब आप अपने अच्छे में या अपने खिलाफ कुछ सुनना शुरू कर दें, या ये कि राज रखना कितना जरूरी है जो शायद किसी अच्छी वजह बनाकर बताए जा रहे हों, तब आपको जरा चौकन्ना रहना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस में तो ये कहूँगा कि शायद आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है।
और अगर आप मजीद करिज्मेटिक पर्सनैलिटी के बारे में सीखना चाहते हो, बगैर नार्सिसिस्ट बने, तो आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, जो कि 30 दिन का वीडियो प्रोग्राम है। इसमें आपको एग्जैक्टली वो हर चीज सिखाई जाएगी जो आप सीखना चाहते हो। आपको सिर्फ रोजाना 15 या 20 मिनट देने होंगे, जिसमें आपको एक्शन गाइड किया जाएगा, जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस और करिश्मा को मास्टर कर लोगे। आपको इसके रिलेटेड हर डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिल जाएगी। वैसे सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो मेंबर्स ऑलरेडी इस कोर्स को कर चुके हैं उनसे पूछा जाए। तो इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ हमारे ऑनलाइन करिश्मा यूनिवर्सिटी के कुछ मेंबर्स के कमेंट्स को रीड करता हूँ। तो सबसे पहला कमेंट ये उस लड़के का है जो अपनी जॉब में सीनियर पोस्ट पर प्रमोट हुआ। वो लिखता है कि मेरे पास अभी कोई बैचलर डिप्लोमा भी नहीं है, मगर फिर भी वो मुझे जॉब दे रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास कमाल की सोशल स्किल्स हैं जो कि इंजीनियर्स में बहुत कम होती हैं। तुम बहुत जल्दी फैसला लेते हो और दूसरों से तुम्हारा रवैया बहुत अच्छा है। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया इससे मेरी जिंदगी कम्प्लीटली बदल गई। अगर मैं करिश्मा यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं करता तो शायद हजारों कोशिशों के बाद भी मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता। सेकंड, ये दूसरे लड़के का कमेंट है जिसने अभी एक न्यू जॉब स्टार्ट की है। कहता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ शुरू के दिनों में कमाल कर दिया। मुझे जो कुछ चाहिए था वो बिल्कुल सही जगह पर था। मेरा कॉन्फिडेंस, एनर्जी, स्माइल और पॉजिटिव माइंडसेट, ये सब कुछ आपकी तरफ से लास्ट ट्यूसडे की टिप्स थी जो मेरे माइंड में थी। और ये कहते हुए खत्म करता है कि मैं ये भी जरूर बताना चाहूंगा कि इन पिछले दिनों में कुछ भी मेरे माइंड में नहीं होता अगर मुझे ये नहीं पता चलता कि करिश्मा एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो इसीलिए मैं आपके यूट्यूब चैनल और यूनिवर्सिटी प्रोग्राम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आखिर पर कोर्स के कमेंट्स में से एक ये है कि जो अपनी सोशल और डेटिंग लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता था, लिखता है कि सिर्फ 6 हफ्तों में ही मेरे चंद दोस्त थे, उनसे भी अजीब तरह मिलने से, हर त्यौहार अटेंड करने तक, और साथ में मुझे लड़कियों से भी काफी शर्म आती थी, और फिर अपने ख्वाबों की लड़की को डेट करने तक, ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। करिश्मा यूनिवर्सिटी ने मुझे एक तन्हा और लाचार शख्स से एक नया कॉन्फिडेंट शख्स बनाया जो कहीं भी जाकर नए दोस्त बना सकता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया। अब जाहिर बात है ये बिल्कुल 100% राइट कमेंट्स हैं। हमने किसी से कुछ लिखने को नहीं कहा। आप मजीद कमेंट सेक्शन में देख सकते हो जब आप कोर्स को ज्वाइन करोगे। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इसकी 60 डेज मनी बैक 100% गारंटी है अगर आपको कोई भी वजह महसूस हो। और हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हमारे हर मेंबर को इस कोर्स की सही वैल्यू प्रोवाइड करें। एट दी एंड तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊं, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मजीद वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।